जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। इसके पहले भी हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था और देखा था कि प्रकाश स्रोत क्या होता है और किरणपुंज क्या होता है। इस सब चीज़ों को हमने देखा था। और इस क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी जोश के साथ इस चीज़ को आपको क्लास को पढ़ना है और इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना होगा, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रकाश के गमन के अनुसार, प्रकाश के गमन के अनुसार पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो आपका है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ। देखिए, अब एक एक पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर आगे पढ़ते जाएंगे। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे? जिनसे प्रकाश जो पार न कर पाए उसे हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या होगा? हड्डी से प्रकाश जो होता है आर पार नहीं कर पाता है। पत्थर देखा क्या? पत्थर से आर पर प्रकाश चला जाएगा। हड्डी ले लीजिए, कंकाल, देखिए क्या उससे प्रकाश आर पार जा रहा है? नहीं जाएगा। पत्थर से भी नहीं जाएगा। और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं, आदि कर देते हैं। लोहा हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं। नहीं तो 1-2 और आपको, लकड़ी, लोहा आदि, इन सब चीज़ों से प्रकाश आर पार नहीं कर पाता। आर पार करने का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे ये पेज है मेरे से और हम मान लीजिए इधर से देख रहे हैं तो उधर वाली वस्तु दिखाई दे रही है, तो कब दिखाई देगा? जब ये प्रकाश आर पार जाएगा तभी दिखाई देगा। यानी इससे जो प्रकाश होता है इन सब चीज़ों से आर पार नहीं कर पाता। इस पेपर से भी आर पार प्रकाश नहीं कर पाएगा। आगे बी नंबर जो आपका है पारभासी पदार्थ। ये क्या था आपका? पारदर्शी। और दूसरा जो आपको लिखना है वह हमारा है पारभासी पदार्थ। देखिए, इसका क्या होगा? वो पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह आर पार कर जाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे किससे पार कर जाएगा? तो जैसे पानी
ठीक है। जब पानी में देखिएगा तो नीचे की वस्तु दिखाई देगा, यानी कहीं ना कहीं प्रकाश पानी को पार करके कहाँ तक गया, नीचे तक गया, तो पानी हो जाएगा। हवा को भी पार कर जाता है, तो ये दिखाई देता है हवा, गैस, हीरा, कांच, इस सब को प्रकाश क्या होता है, पार कर जाता है। कांच को भी पार कर जाता है, हीरा को भी क्या होता है, पार कर जाता है, कांच आदि। कांच में भी देखेंगे तो आर पार की वस्तु दिखाई दे देंगे। एक जो होता है अर्ध पारदर्शी, 3 नंबर, अर्ध पारदर्शी, तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश जो होता है न तो पूरा पार करेगा, नहीं मतलब कुछ अंश, प्रकाश का कुछ अंश आर पार हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्ध पारदर्शी कहते हैं। जिससे लिख सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनसे पदार्थ की कुछ मात्रा ही आर पार कर पाती है, उसे अर्ध पारदर्शी कहते हैं। अर्ध पारदर्शी कहते हैं। क्या कहेंगे, जिनसे कुछ मात्राएं क्या कर पाती है, आर पार कर पाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्ध पारदर्शी कहते हैं। जैसे आपका बादल से कुछ ही भाग क्या होता है, आर पार कर पाता है। बर्फ में भी देखेंगे तो पूरा आर पार चीज़ें नहीं दिखाई देगी, जो बर्फ की सील है, कुछ ही हल्का हल्का लगेगा तो बर्फ हो जाएगा। तेल लगा कागज, जैसे ये मेरे पास एक कागज है, लेकिन ऐसे इसमें वस्तु आर पार नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब इसमें हम तेल लगा देंगे तो प्रकाश का कुछ हिस्सा इसको क्या कर पाएगा, आर पार कर लेगा। तो तेल लगा कागज, इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली घर पर कर सकते हैं। इसमें तेल लगाकर फिर देखिए कि हमको प्रकाश आर पार दिखाई दे रहा है कि नहीं, या प्रकाश आर पार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बादल हो गया, बर्फ हो गया, तेल हो गया, कागज हो गया आदि कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश के गमन के अनुसार, मैंने जिसमें प्रकाश पूरा गमन करेगा आर पार, उसको बोलेंगे पारवासी पदार्थ। जिनसे गईबे नहीं किया उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी, जैसे हड्डी, पत्थर, लकड़ी, लोहा आदि। और जिनसे प्रकाश का कुछ हिस्सा क्या हो जाए, आर पार हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध पारदर्शी। इस तीनों चीज़ को आपने समझा होगा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो प्रकाश का परावर्तन होगा। वहाँ से जो चीज़ है परावर्तन होगा, फिर परावर्तन का नियम देखेंगे। तो विश्वास करते हैं इस चीज़ों का आप समझा होगा। तो यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी चीज़ें बताया जा रहा है उस चीज़ को एक बार क्या करिए, देखते जाइए, लिखते जाइए, तभी होगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। समय भी आपके पास काफ़ी कम बचा है। अगर नहीं भी लिख पा रहे हैं तो इस वीडियो को 2 बार भी आप देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आपके पास समय नहीं है। देखिए, हर जो सुबह है, कहा जाता है हर सुबह इंसान के लिए एक कोरे कागज़ की तरह होता है। अब इंसान अपने कामयाबी का इतिहास इस पर लिखता है कि अपने स्तर को नीचे गिराना चाहता है, ये बात उसके सोच पर निर्भर करता है। तो आपको तो भाई कामयाबी हासिल करना है, सफलता हासिल करना है, तो जब भी सुबह उठिए तो एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि कहा जाता है जब जगो तभी सवेरा। तो इस चीज़ को, बातों को ध्यान में रखिए और पढ़ते रहिए और कुछ नया क्या कीजिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।